कांग्रेस गुजरात में चुनाव हार गई, लेकिन इसके पीछे देश की सबसे पुरानी पार्टी की अपनी ही एक रणनीति है। दरअसल राहुल गांधी का पूरा फोकस 2024 के लोकसभा चुनाव पर है और कांग्रेस नहीं चाहती थी कि गुजरात में मोदी बनाम राहुल का फायदा बीजेपी को मिले। राहुल गांधी के बगैर राज्यों के चुनाव में कांग्रेस को नुकसान भले हो सकता है, लेकिन इससे कांग्रेस अपने पैर पर खड़े होने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने एक बार ओपनिंग मीटिंग करी थी और इसके बाद उन्होंने चुनाव प्रचार के दरमियान सिर्फ एक सभा संबोधित करने के लिए आए थे। उनको एहसास तो था कि गुजरात में कांग्रेस परफॉर्म नहीं कर पाएगी, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा के भरोसे उन्होंने गुजरात चुनाव को छोड़ा। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के सामने खोने को कुछ नहीं था, इसलिए 5 सीट जीतने को भी आप अपनी सफलता के तौर पर देख रही है। यानी कांग्रेस का प्रदर्शन गुजरात में खराब हुआ और आम आदमी पार्टी का बेहतर हुआ। कांग्रेस की सीटों का ग्राफ अगर नीचे गया तो आपका ग्राफ ऊपर चढ़ा। बात 27 नवंबर 2022 की है। अरविंद केजरीवाल ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक कागज पर लिख कर दिया था, गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। मैं आप सबके सामने लिख के भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। अलग अलग चैनल वाले मेरे से पूछते हैं, अलग अलग उसकी जरूरत नहीं है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। ये आज आप नोट कर लीजिए, ये भविष्यवाणी भी नोट कर लीजिए और ये भविष्यवाणी सही होगी। 27 साल के शासन के बाद, कुशासन के बाद अब गुजरात की जनता को इन लोगों से रिलीफ मिलेगा। केजरीवाल ने जीत की गारंटी तो दे दी, लेकिन जब ईवीएम में जमा वोटों का हिसाब हुआ तो उनकी पार्टी 5 सीटों पर सिमट गई। इसके बावजूद अब आप नेशनल पार्टी बन गई है। पहली नजर में लगता है कि अरविंद केजरीवाल की बात गलत साबित हुई, लेकिन यह गणित इतना सपाट भी नहीं है। साल 2017 से 2022 के बीच जो आंकड़े सामने आए, उससे यह साफ है कि आपने गुजरात में मेहनत की है। ये आंकड़े देखिए। साल 2017 में आप 29 सीटों पर लड़ी थी और उसे 0.62% वोट मिले थे, लेकिन इस बार उसे 12.9% वोट मिले। साल 2017 में आपको 29 में से एक भी सीट नहीं मिली थी। सभी पर केजरीवाल के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन इस बार आप 5 सीट निकालने में कामयाब रही। इतना ही नहीं, 35 सीटों पर आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर रही। 2022 की जबरदस्त जीत से पहले 2017 में आम आदमी पार्टी ने पंजाब में करीब करीब इसी तरह से घुसपैठ की थी। 2017 के पंजाब चुनावों में आम आदमी पार्टी 25 सीटों पर नंबर 1 और 27 सीटों पर नंबर 2 पर रही थी। ठीक अगले चुनाव में 117 में से रिकॉर्ड 92 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सरकार बना ली। केजरीवाल ने पंजाब वाला पैटर्न ही गुजरात में अपनाया था, जिसका उसे फायदा हुआ और इसका सीधा सीधा नुकसान हुआ कांग्रेस को। 2017 में आपको गुजरात में कुल 29,509 वोट मिले थे, जो इस बार बढ़कर 41 लाख से ज्यादा हो गए। आम आदमी पार्टी पहली बार 182 पे लड़ने आई और हमें बहुत गर्व से कहते हैं कि 40 लाख से ज़्यादा लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उससे पहले हमारी जीत तब हो चुकी थी जब स्कूल पे बात करने भाजपा ने शुरू कर दिया था। स्कूलें बनवा रही थी, मुद्दों की राजनीति हमने शुरू की थी गुजरात में, और पहली बार में हमारे 5 से 6 उम्मीदवार विधायक बन रहे हैं। वो भी एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि केजरीवाल के फ्री वादों वाले नहले पर गुजरात की जनता ने दहला मारा है। केजरीवाल का फ्री वाला प्लान गुजरात में फेल हो गया है। 1 मार्च से गुजरात के अंदर आपके बिजली के बिल 0 आने शुरू हो जाएंगे। ये केजरीवाल का ऐलान है। केजरीवाल का ऐलान झूठा नहीं होता। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, पिछले 27 साल में बीजेपी ने आपको कुछ भी फ्री नहीं दिया, कुछ भी फ्री नहीं दिया। फिर गुजरात के ऊपर 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा कैसे चढ़ गया? केजरीवाल का फ्री वाला फॉर्मूला दिल्ली और पंजाब में खूब हिट रहा था, लेकिन गुजरात की जनता ने इसे नकार दिया। गुजरात में कमल खिलने के बाद तेरी रेवड़ी मेरी सेवा का फिर जिक्र हुआ।
हम सिर्फ घोषणा करने के लिए घोषणा नहीं करते, हम राष्ट्र निर्माण के व्यापक मिशन के लिए निकले हुए लोग हैं। इसलिए सिर्फ 5 वर्ष के राजनीतिक नफा नुकसान को देखते हुए हम कोई भी घोषणा नहीं करते। हमारी हर घोषणा के पीछे एक दूरगामी लक्ष्य होता है, एक रोड मैप होता है। ये बात स्पष्ट है कि देश आज शॉर्टकट नहीं चाहता। देश का मतदाता आज इतना जागरूक है कि क्या उसके हित में है, क्या उसके अहित में है, वो अच्छी तरह जानता है। हिमाचल में आप खाता भी नहीं खोल पाई, लेकिन गुजरात में उसके 5 उम्मीदवार जीते, वो भी उस राज्य में जहां मोदी नाम ही काफी है, जो बीजेपी का गढ़ है। गुजरात चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए एक मुनाफे का सौदा रहा। पहले ही चुनाव में उन्होंने 5 विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की है। साथ ही गुजरात में 12.5 से 13% वोट लेकर के उन्होंने आम आदमी पार्टी को एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिला दिया। आम आदमी पार्टी जितना गरजी उतनी बरसी नहीं, लेकिन गुजरात में पहली बार जनता दल यूनाइटेड के बाद किसी पार्टी को सफलता मिली है और वो 5 सीट तक पहुंच पाई है। गुजरात में बीजेपी को सत्ता मिली, केजरीवाल को 5 सीट और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, लेकिन कांग्रेस को भारी भरकम नुकसान हुआ। राजनीति बहुत निर्दयी होती है, ये किसी को भी जख्म भरने या स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का मौका नहीं देती। जब आपके विपक्षी मोदी और केजरीवाल जैसे नेता हों तो बिल्कुल भी नहीं। भूपेंद्र सिंह और ऋषिकेश कुमार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।